आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट अकेडमी क्लासेस पे हमला आपके लिए क्लास 6, 7 to 8, 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये मेंसुरेशन का एक चैप्टर लाए हैं जिस पे आप मेंसुरेशन यानी त्रिकोणमिति के बारे में देखेंगे। ठीक है, इस क्षेत्रमिति त्रिकोणमिति बोलते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा क्षेत्रमिति। ठीक है, इसमें हम स्क्वायर, क्यूबिक, रेक्टेंगल, टेंगल इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे क्यूब के बारे में यानी घन के बारे में, और साथ में घन आप देख लेंगे। देखिए इधर इस साइड जो फार्मूले लिखे हैं वो घन के हैं और इस साइड जो है घन आपके हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्यूब क्या होता है? क्यूब में क्या होगा? 6 फलक रहते हैं यानी 6 फेस रहेंगे। जैसे एक इधर है, एक इधर, एक ऊपर साइड होगा, एक नीचे, एक पीछे और एक आगे, एक साइड। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आपको मेजर याद करना है। इसकी प्रत्येक साइड जो है, ये जो साइड है ये क्या है? ए है। सबकी साइड ए होती है, तो कितने फलक? 6 फलक, सबकी साइड 6 होगी। तो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है यानी जो इसके एक फलक का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 4a²। ठीक है, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा यानी कुल मतलब क्षेत्रफल जब सब निकालेंगे हर पृष्ठों का तो वो 6a² आ जाएगा, तथा आयतन निकालेंगे इसका तो a³ आ जाएगा। इसमें ए आ रहा है। ए आपका क्या है? ए आपका है इसका वो जो लंबाई होती है साइड की वो है। अगर आपको लंबाई 3 सेंटीमीटर दे दी जाए और पूछा जाए कि क्यूब का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्यूब का क्षेत्रफल रखेंगे 6a² में, तो a का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर 9 का 6 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 क्या आ जाएगा? 54। और क्या होता है? एरिया का क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हर फार्मूले में सवाल जो रहते हैं वैल्यू उसको रख के लगाया जाता है। फिर आपका क्यूबिक क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड में यानी घनाभ में आपका जो इसकी हाइट रहती है, सॉरी रुक जाइए 1 मिनट, देखिए इसकी जो हाइट है यानी हाइट आपकी h है और इसकी लेंथ है l और ब्रीथ यानी चौड़ाई क्या है? b है। तो इसका सरफेस एरिया क्या आएगा? 2h यानी 2 गुणे h। h मतलब ऊंचाई, l प्लस b यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आ जाएगा इसके लेटरल सरफेस एरिया का मान। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका मान आ जाएगा 2lb प्लस bh और hl आ जाएगा। h आपका क्या है? ऊंचाई है, l क्या है आपका? लंबाई है और b आपकी चौड़ाई है। अगर इसकी वैल्यूम की बात करें तो हर साइड का लेंगे और प्रत्येक साइड क्या है? LBH है, तो इसका वैल्यूम आ जाएगा LBH। ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं। ये आपका क्यूब और क्यूबॉइड आ गया। घन यानी घन, इसको घन बोलेंगे, इसको घनाभ। ये आपका क्यूब और क्यूबॉइड आ गया। अब आगे देखिए, आगे आपका है राइट प्रिज्म। ये पूछता नहीं फिर भी देख लीजिए। राइट प्रिज्म का क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ, इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो बेस इनटू हाइट। देखिए बेस कहाँ है? ये आपका हाइट है और बेस इसका क्या होगा? ये होगा। ये देखिए ये इसका बेस हो जाएगा और ये हाइट, इन दोनों का मान रखेंगे तो आपका राइट प्रिज्म का मान आ जाएगा। फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे? 2 एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा राइट प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वैल्यूम की बात करेंगे तो वैल्यूम आपका कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ एक्स हाइट, मतलब जो ये हाइट है इसका हाइट निकाल देंगे तो वही उसका क्या होगा? एरिया होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं राइट प्रिज्म की, सॉरी राइट पैरामाइड की। ये पिरामिड है, ऐसे बनता है। ठीक है, और इसमें से ऐसे निकाल के इन तीनों मिला दीजिए, ये आपका हो जाएगा राइट पिरामिड। फिर इसके आपका क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया का बात करेंगे तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस एक्स, यानी इसका जो बेस होगा और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वैल्यूम का बात करेगा तो 1/3 करके निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया राइट प्रिज्म और राइट पिरामिड। फिर आपका ये उतना नहीं पूछता पेपर में आपसे, या तो क्यूबॉइड पूछेगा या क्यूब पूछेगा, घन घनाभ। और फिर आपका आएगा सिलेंडर यानी बेलन और शंकु यानी कोन। ये दोनों आपसे पूछता है। और ये गोला और अर्धगोला। ठीक है, स्पेयर और हेमी स्पेयर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेंडर की जो इसमें सरफेस है वो क्या है? गोलाकार है। इसकी रेडियस r है यानी त्रिज्या,
तो आर देखिए त्रिज्या दी है और एच ऊंचाई दी है, हाइट। तो इसके कवरेज क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकालेंगे, 2πr h आ जाएगा। h आपकी ऊंचाई है, r आपका रेडियस है। फिर इसके क्षेत्रफल की बात करेगा, टोटल क्षेत्रफल की, तो 2πrh आ जाएगा। 2πr प्लस ब्रैकेट में r प्लस h, इसका क्या आ जाएगा, सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी। फिर इसके वैल्यूम की बात करेंगे तो πr² h आ जाएगा। फिर शंकु भी सेम ऐसे ही है, इसमें बस लंबाई ऐड हो जाती है और ये h क्या है, ऊंचाई है, और r इसका रेडियस है। ठीक है, r h की वैल्यू दी रहेगी, एक पूछेगा और एक निकालना रहेगा। ठीक है, अगर इसके कवरेज यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो इसका क्या आ जाएगा, πrl आ जाएगा। यहाँ πrh है, यहाँ h भी है और l भी है, तो l निकालेंगे जब तो h का मान उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी बात करेगा टोटल सरफेस एरिया की, तो इसमें क्या लिखा है, सेकेंड आर मतलब r ब्रैकेट में l प्लस r निकाल के रख देंगे। फिर वैल्यूम की बात करेगा तो 1/3πr²h, ये इसके तो वैल्यूम यानी आयतन का बात हो गया। ठीक है, अब गोला देख लेते हैं, यानी स्फेयर। ये आपका स्फेयर यानी गोला है और ये अर्धगोला है, दोनों की रेडियस r है, बस इसको बीच से काट दिया गया है ऐसे, तो ये हो गया हेमी स्फेयर यानी अर्धगोला। इसके कवरेज क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कवरेज क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। अगर इसके यानी हेमी स्फेयर का बात करें तो πr², 2πr², यहाँ 4πr², जैसे 2πr इसका क्षेत्रफल होता है परिधि और इसका πr आएगा। ठीक है, ये पूरा रहेगा तो 2πr, आधा रहेगा तो πr, उसी के आधार पे ये बना है। ठीक है, बस आप फार्मूला याद रखिए। फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा दोनों के, तो इसका πr² होगा, इसका 3πr² होगा। आयतन की बात करेगा तो 4/3 πr² और इसका 2/3 πr³, दोनों में क्यूब रहेगा, हम स्क्वायर बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों में क्यूब रहेगा आपका। ठीक है, तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए ये आपका हेमी स्फीयर है, ये फार्मूला देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कभी कभी आपसे क्या पूछता है, रेशियो पूछ देता है, तो ऐसे रहेगा रेशियो। ये हेमी स्फीयर है, स्फीयर, ये राइट सर्कुलर है। ठीक है, राइट पिरामिड बताए ही हैं। फिर आपका सिलेंडर भी हो गया, राइट पिरामिड भी हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड सब बता दिए इधर। ठीक है, ये उसका फार्मूला है, ये सब इंपॉर्टेंट है, यही सब आपसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आपका क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, आपका क्यूबॉइड याद रखिएगा, घनाभ और घन, और एक राइट प्रिज्म याद रखिएगा, और सिलेंडर इंपॉर्टेंट है, और आपका स्फीयर और हेमी स्फीयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, आगे बस आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और एक इसका ले लीजिए, इसमें आपका ये पूछता है कभी रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, इसमें आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर, ये भी देख लीजिए, आपका 2-3 इंपॉर्टेंट है। ये आपका रेक्टेंगल है, इसमें इसकी चौड़ाई दी है HA और ऊंचाई साइड में दी है B, तो इसका जब पेरीमीटर निकालेंगे, एक साइड इधर है तो ये भी B होगा, फिर ये भी A होगा, तो ये 2 बार लिखाएगा तो 2A + B हो जाएगा इसका पेरीमीटर यानी परिमाप। एरिया की बात करेगा, अगर इसके एरिया की बात करेगा तो A × B हो जाएगा। फिर इसी तरह स्क्वायर है, इसके स्क्वायर में चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसका जो पेरीमीटर होगा 4A हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे A + A करके। फिर इसके क्षेत्रफल की बात करेगा तो A² हो जाएगा। फिर आपका ट्रेंगल है तीसरे नंबर पे, ट्रेंगल यानी त्रिभुज, इसका अगर पेरीमीटर पूछेगा तो आपका क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे ये S जो है, S आपका अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालने का एक फार्मूला होता है, S बराबर ब्रैकेट में S माइनस A, फिर दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B, फिर तीसरे ब्रैकेट में S माइनस C। ठीक है, ये 3 फार्मूला होता है हीरोइन सूत्र का। ठीक है, इसके आधार पे आप सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, यानी तीनों साइड यहाँ डिफरेंट है, यहाँ सेमी पैरामीटर निकालेंगे अलग अलग से। ठीक है, तो आपको पैरामीटर पूछा है, तो पैरामीटर के लिए क्या करेंगे, पैरामीटर के लिए तीनों साइड पे चलना पड़ेगा। जैसे आप A पॉइंट से चल रहे हैं तो फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो यानी पहले A चला, फिर B चले, फिर C, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर पैरामीटर का आधा कर देंगे तो वो आपका सेमी पैरामीटर होगा। एरिया की बात करेगा तो ये आपका जनरल फार्मूला होता है 1/2 लंबाई ऊंचाई आधार गुणे ऊंचाई, आधार इसका B है देखिए, और ऊंचाई इसकी H है, तो ये हो गया आपका जनरल फार्मूला। और हीरोइन सूत्र पे आपका क्या होगा, S ब्रैकेट में S माइनस A, देखिए क्या दिया है, 1 मिनट, दिया है S
ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तीनों साइड को सेमी पैरामीटर से आधा कर दिया है। ठीक है, अगर आपको s निकालना होगा तो जो आपका ये परिमाप आएगा यानी पेरीमीटर यानी p से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके s का मान आ जाएगा। बस s का मान इसी में रख देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, नहीं तो फिर इस वाले पे रख के भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सेमी पैरामीटर। बस आगे देख लीजिए। आगे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, ये आप मान लीजिए ये आपका बी है यानी आधार, ये ऊंचाई है और ये आपके कर्ड है। ठीक है, यानी हाइपोटेनस है। इसका अगर पैरामीटर निकालेंगे तो तीनों साइड पे चलेंगे तो बी एच प्लस डी आ गया है। अगर ऊंचाई की बात करेंगे, सॉरी क्षेत्रफल की, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार बी का है, बी है, और एच का मान रख देंगे तो यह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पे ये निकल जाएगा। ठीक है, बस यही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट बताया उसको देख लीजिएगा। ये हमारे मेंसुरेशन का फार्मूला आ गया, इस पे सवाल का हम अगला सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।